अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिंताएँ रहती हैं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हो, कोई बेकार के फ़ियर पड़े हुए हैं अगर आपके अंदर, तो रेकी हीलिंग इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे हमें रेकी हीलिंग करना चाहिए, उससे रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है ये वीडियो। थियरी भी समझाऊँगा, प्रैक्टिकल भी आपको इसके साथ में करवाऊँगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फ़ियर है, ये ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि हर घर में पाया जाता है और हर पर्सन में कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पर तो उनको ये फीलिंग्स आती ही हैं, ठीक है? लेकिन कई बार ये बहुत एक्सेसिव लेवल पर बढ़ जाती है, तो बहुत सारी परेशानियाँ और इससे रिलेटेड फिर और ज़्यादा बीमारियाँ भी और लाइफ़ के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो कैसे हमें रेकी हीलिंग करना चाहिए? सबसे पहले थियरी समझते हैं कि ये जो डिप्रेशन है, नेगेटिव इमोशंस हैं, एक्सेसिव गुस्सा है, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, किसी प्रकार के डर चल रहे हैं आपके अंदर, एंजाइटी चल रही है, तो यहाँ पे ना सिर्फ हमारा ये आज्ञा चक्र बिगड़ता है, बाकी के चक्र भी बिगड़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे फियर रहते हैं, तो रूट चक्र भी बिगड़ता है। नेगेटिव इमोशंस अगर बढ़ जाते हैं, तो स्वादिष्टान चक्र और हार्ट चक्र भी बिगड़ता है। बॉडी में पावर नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, इसकी वजह से मणिपुर चक्र भी बिगड़ता है। हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या नेगेटिवली एक्सप्रेस करते हैं, तो थ्रॉट चक्र भी बिगड़ जाता है और ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन कम हो जाता है या टूट जाता है, तो हमारा सहस्त्रार चक्र भी बिगड़ जाता है। हमारी ऑरा भी आप देखेंगे तो बहुत ही श्रिंक हो जाती है, ठीक है, नेगेटिव हो जाती है इसमें। आपने जो भी डिप्रेशन वाले या नेगेटिव थॉट वाले पर्सन की अगर आप कांटेक्ट में आए हुए, तो आप महसूस करेंगे कि आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ऑरा में ही उसी तरह से बन चुकी है वो एनर्जी। अगर आपको या आपके फैमिली में अगर किसी को ऐसा है, तो आप खुद पाएंगे वो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी चक्र बिगड़ते हैं, साथों के साथ ऑरा भी बिगड़ती है, ठीक है। और अगर इसको कंट्रोल में नहीं किया जाता है, तो ये सब जो बीमारियां हैं हमारे बॉडी में भी धीरे धीरे दिखने लगती हैं। हमारे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, करियर भी हमारा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम इससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए रेकी से? सबसे पहले समझा देता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे आपको खुद का अगर प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक करना है, उसका मैं पूरा बताऊंगा आपको, टेक्निक के साथ करवाऊंगा भी सही। और किसी को अगर आपकी फैमिली में या दूसरे किसी और को तकलीफ़ है, या आपके पास कोई क्लाइंट आया हुआ है, अगर आप हीलिंग फील्ड में और आपके पास क्लाइंट आया हुआ है, तो आप कैसे उसको रेकी हीलिंग देंगे, या इवन डिस्टेंस रेकी हीलिंग भी कैसे देंगे, ये भी मैं आपके समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले सेल्फ की बात करते हैं। याद रखिए, ये जो मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ अभी, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। यहाँ कोई जादू नहीं होगा। जितने समय से आपको जितने लंबे समय से प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक होने में उतना टाइम लंबा लग सकता है, ठीक है। यहाँ कोई जादू नहीं होगा। आपको खुद पता है कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ चलो जादू हो गया, ठीक है। रेगुलर कंसिस्टेंस सेल्फ हीलिंग करने से हम इससे बाहर आ सकते हैं। पूरे विश्वास और श्रद्धा भावना से हमें रेगुलर करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करना होगा कि आपको कम से कम दिन में 2 बार आपको ये ज़रूर से करना है। सुबह टाइम मिले, जल्दी उठकर कर सकना है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो दोपहर को करें, और एक रात को सोते समय तो ज़रूर से करना है, ठीक है। करना क्या है कि आपको एक जो आपका शांत जो रूम होना चाहिए, ठीक है,
जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अच्छा सा रेकी म्यूज़िक चला सकते हैं, कपूर जला सकते हैं, या अच्छी सी सेंट है, अगरबत्ती है, धूप दीप, ये सब चला सकते हैं। ये आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है, और गहरा हीलिंग होने में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, शांति से बैठ जाना है, रेकी का आह्वान करना है, सिंबल ड्रॉ करने हैं, प्रेयर बोलना है, और फिर आपके सातों चक्रों पर, ऑरा पर, और स्पेशली जहाँ पे आपके नेगेटिव थॉट है, जो माइंड में है, दिमाग में है, उस पर हमें रेकी हीलिंग देनी है, ठीक है। और लास्ट में हम रेकी का धन्यवाद करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप सबसे पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, धूप दीप अगरबत्ती है, कपूर जलाना है, जो भी आप करना चाहते हैं, मेडिटेशन म्यूज़िक है अच्छा सा, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो शुरुआत करने से पहले 5 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको हेल्प करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इतना करने के बाद धीमी और गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। सांस अंदर लेते समय आप महसूस करें कि रेकी की दिव्य हीलिंग एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि जो भी आपकी चिंता, तनाव, तकलीफ़ें हैं, वो बाहर जा रही हैं। आप उसको एक काले धुएं के रूप में देख सकते हैं। फिर से गहरी सांस लीजिए, रेकी की दिव्य हीलिंग एनर्जी को आपके संपूर्ण अस्तित्व में फैलने दीजिए, फैलने दीजिए इसको। और सांस छोड़ते हुए काले धुएं के रूप में आप देखिए कि जो भी आपके चिंता, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो भी है, बाहर जा रहे हैं। रिलीज़ करें इसे और महसूस करें कि आपका शरीर और मन शांत हो रहा है। आपका शरीर और मन शांत हो रहा है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और मन ही मन रेकी का आवाहन करें, या धीमे से हल्के से बोलें, हे रेकी शक्ति, मैं आपका प्रेम पूर्वक आवाहन कर रहा हूँ, कृपया आप यहाँ पे आइए। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं आपका प्रेम पूर्वक आवाहन कर रहा हूँ, कृपया आप यहाँ पे आइए। हे डॉक्टर मिकाओशी, मैं आपका प्रेम पूर्वक आवाहन कर रहा हूँ, कृपया आप यहाँ पे आइए। और मुझे आपके दिव्य हीलिंग एनर्जी, आशीर्वाद, प्रेम और सुरक्षा प्रदान करें। और अब आप रेकी के जो भी सिंबल आप जानते हैं, आपको पता है रेकी के सिंबल कौन कौन से हैं। सबसे पहले कनेक्शन सिंबल हैं, वो आप ड्रॉ करें, या तो आप अपने ऑरा में ड्रॉ कर सकते हैं उंगली से, या फिर आज्ञा चक्र पर उस सिंबल को देखिए, सभी सिंबल को जो भी आप जानते हैं। पावर सिंबल, सिंबल का एक बार नाम लेना है और एक बार ड्रॉ करना है और 3 बार नाम लेना है। आज्ञा चक्र पर देखिए उस सिंबल को, एक बार ड्रॉ करिए, 3 बार नाम लीजिए। मेंटल इमोशनल बैलेंस सिंबल ड्रॉ करें, 3 बार नाम लीजिए।
मास्टर सिंबल भी अगर आप जानते हैं तो वो सिंबल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करें एक बार और नाम लीजिए 3 बार। आपके दोनों हाथों की हथेली में भी आप उंगली से पावर सिंबल और मास्टर सिंबल ड्रॉ करें, ताकि आपके पावन चक्र एक्टिवेट हो और पावन चक्र में से पावरफुल वे में रेकी प्रवाहित हो। जो भी सिंबल आप जानते हो उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने दोनों हाथों की हथेलियों में। एक बार ड्रॉ करना है, 3 बार नाम लेना है। ड्रॉ करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके, दोनों हाथ जोड़ लीजिए और महसूस करें कि ब्रह्मांड में से रेकी हीलिंग एनर्जी, डॉक्टर मिकाओ सुई, ईश्वर परमात्मा, उनकी दिव्य हीलिंग एनर्जी आपके ओर आ रही है। आपका रेकी के साथ, ईश्वर परमात्मा के साथ और डॉक्टर मिकाओ सुई के साथ एक गहरा संबंध बन रहा है। आप उनसे डीपली कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए ये दिव्य हीलिंग एनर्जी, आप चाहे तो उसको कोई कलर देख सकते हैं, चाहे वाइट कलर हो या ब्लू कलर हो। देखिए ये आपके ऑरा में फैल रहा है। सबसे पहले देखिए इस रेकी हीलिंग एनर्जी को, ईश्वर के आशीर्वाद को। डॉक्टर मिकाओ सुई भी आपकी हेल्प कर रहे हैं इसमें, वो भी आपके सामने खड़े हुए हैं। ऐसा देखिए, और उनके दोनों हाथों में से रेकी हीलिंग एनर्जी आपकी ऑरा में जा रही है। ब्लू कलर, वाइट कलर, जो भी आप देखना चाहें, गोल्डन कलर देख सकते हैं। देखिए आपकी ऑरा का क्लिनजिंग कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन कर रहे हैं ऑरा का। ऑरा में जो भी बेकार की एनर्जी है वो सब दूर हो रही हैं। आप चाहे तो उसको काले धुएं के रूप में कहीं पे देख सकते हैं, सिर के आसपास। और देखिए वो काला धुआं वहाँ से साफ हो रहा है और वहाँ पे रेकी की दिव्य हीलिंग एनर्जी आ रही है। चारों ओर, अपने बॉडी के चारों ओर आपकी ऑरा में देखिए, पूरी तरह से आपकी ऑरा का प्योरिफिकेशन होते जा रहा है। और जैसे जैसे प्योरिफिकेशन होता जा रहा है, आप खुद महसूस करेंगे कि आप बहुत गहरे रिलैक्सेशन में जाते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। महसूस करें इसे, मानो बहुत कुछ साफ सफाई हो रही हो। अपनी ऑरा को पूरी तरह से प्योर देखिए, चारों ओर पूरी तरह से प्योर हो चुकी है आपकी ऑरा। और अब आप देखिए कि ये रेकी की दिव्य हीलिंग एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र में जा रही है। आपके सहस्त्रार चक्र का क्लींजिंग, प्योरिफिकेशन हो रहा है। देखिए रेकी हीलिंग एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र का पूरी तरह से प्योरिफिकेशन कर रही है। धीरे धीरे देखिए आपके आज्ञा चक्र में रेकी हीलिंग एनर्जी जा रही है। आज्ञा चक्र में अगर किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस है तो वो सब दूर हो रहे हैं और आपका आज्ञा चक्र प्योर हो रहा है, शुद्ध हो रहा है।
देखिए आपके विशुद्ध चक्र में रेकी हीलिंग एनर्जी जा रही है और उसमें भी जो ब्लॉकेजेस है वो सब कुछ दूर हो रहे हैं। आपका विशुद्ध चक्र प्योर हो रहा है। देखिए रेकी हीलिंग एनर्जी आपके हार्ट चक्र में, अनाहत चक्र में जा रही है। उसमें भी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, बेकार के इमोशंस भरे पड़े हुए हैं, सब दूर हो रहे हैं और आपका हार्ट चक्र प्योर हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। देखिए हीलिंग एनर्जी देखिए आपके मणिपुर चक्र में जा रही है। मणिपुर चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस है सब दूर हो रहे हैं, प्योर हो रहा है, पावरफुल हो रहा है आपका मणिपुर चक्र। धीरे धीरे देखिए स्वादिष्टान चक्र में रेकी हीलिंग एनर्जी जा रही है। स्वादिष्टान चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, बेकार के इमोशंस बड़े पड़े हुए हैं, वो सब दूर हो रहे हैं। होने दीजिए इसे। प्योर हो रहा है स्वादिष्टान चक्र आपका। धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र में रेकी हीलिंग एनर्जी जा रही है। जो कुछ भी बेकार के फियर पड़े हुए हैं, चिंताएं पड़ी हुई हैं, वो सब रिलीज हो रही हैं और आपका मूलाधार चक्र प्योर हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। आप चाहें तो पावर सिंबल को या मेंटल इमोशनल सिंबल को आपके सभी चक्र में देख सकते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। सातों सात चक्र में पावर सिंबल को देखिए। बहुत ही पावरफुल क्लींजिंग, प्योरिफिकेशन आपके सातों चक्र का हो रहा है। बहुत गहरा हीलिंग हो रहा है आपके चक्रों का, आपकी ओरा का। होने दीजिए। एनर्जी प्योरिफिकेशन चल रही है आपके अंदर, होने दीजिए इसे। अपना ध्यान ले जाए मूलाधार चक्र पर। देखिए रेड कलर का मूलाधार चक्र बहुत ही प्योर। अपना ध्यान ले जाए स्वादिष्टान चक्र पर। ऑरेंज कलर का स्वादिष्टान चक्र बहुत ही प्योर। अपना ध्यान ले जाए मणिपुर चक्र पर। येलो कलर का मणिपुर चक्र देखिए बहुत ही प्योर हो चुका है। अनाहत चक्र पर ले जाए अपने ध्यान। देखिए ग्रीन कलर का अनाहत चक्र बहुत ही प्योर हो चुका है। विशुद्ध चक्र स्काई ब्लू कलर देखिए बहुत ही प्योर हो चुका है। आज्ञा चक्र इंडिगो कलर बहुत ही प्योर हो चुका है। अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं और देखिए कि आपका सहस्त्रार चक्र वायोलेट कलर से पूरी तरह से प्योर हो चुका है। आपकी और आपके सातों चक्र पूरी तरह से प्योर वाइब्रेंट हो चुके हैं। देखिए इसे।
एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। और अब आप जो भी आपके अंदर नेगेटिव विचार चल रहे हैं, या गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, या किसी भी प्रकार का डर है, चिंता है, उसके बारे में सोचिए। जो भी है उसके बारे में सोचिए आप। और सोचते समय आप अपने बॉडी की तरफ ध्यान ले जाएंगे, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए कि ये नेगेटिव विचार कहाँ चल रहे हैं। ये जो गुस्सा है आपके अंदर, ये जो डर पड़ा हुआ है, ये जो चिंता है, वो बॉडी में आपको कहाँ पे महसूस हो रही है। पूरा ध्यान लगाइए अपने बॉडी पर। क्या ये फीलिंग आपके सिर में आ रही है? क्या ये आपके गले में आ रही है, कंधों में है, आपकी छाती में है, आपके स्टमक में है, बैक साइड, पैरों में, हाथों में, कहाँ पे है? पूरा ध्यान ले जाइए। ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना। आपका पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रति ले जाएं और जो भी नेगेटिव विचार या चिंता या डर या डिप्रेशन की फीलिंग है वो बॉडी में कहाँ कहाँ पे हो रही है। जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ पे आप एक काला धब्बा या काला धुआं देखेंगे आपके शरीर में। मानो कि आपके दिमाग में आपको नेगेटिव थॉट चल रहे हैं सिर के आगे वाले भाग में, तो आप सिर के आगे वाले भागे में आप एक काला धुआं देखेंगे, काला बादल देखेंगे। उसी तरह से पूरे बॉडी में देखते जाएं, सिर से लेकर पाँव तक कहाँ कहाँ ये फीलिंग्स, ये नेगेटिविटी की जो फीलिंग्स हैं, नेगेटिव थॉट की जो होती है, कहाँ कहाँ हो रही है। आपको सिर्फ वहाँ पे काला धब्बा या काला धुआं देखना है। ओके। और अब आप देखिए कि रेकी हीलिंग एनर्जी, जिसको आपने वाइट कलर में या ब्लू कलर में देखा है, वो वहाँ पे जहाँ जहाँ आपने काला धब्बा देखा है वहाँ पे जा रही है और उस काले धब्बे को वहाँ से साफ कर रही है। और वो काला धब्बा आप में से निकल कर यूनिवर्स में चला जा रहा है। निकलने दीजिए इस काले धुएं को। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार चल रहे थे तो देखिए रेकी हीलिंग वहाँ पे जा रही है और उस काले धब्बे को साफ कर रही है। काला धब्बा, काला धुआं है, आपके दिमाग में से निकलता जा रहा है। और जैसे जैसे ये काला धब्बा निकलता जाएगा आप पाएंगे कि आपके नेगेटिव थॉट है वो धीरे धीरे साफ होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अगर आप में छाती में दबाव महसूस करते हैं तो वहाँ पे आप देखिए काला धब्बा है और देखिए रेकी हीलिंग एनर्जी वहाँ पे जा रही है, उस काले धब्बे को वहाँ से साफ कर रही है। और जैसे जैसे एक काला धब्बा वहाँ से निकलता जा रहा है आप पाएंगे कि आपकी चेस्ट रिलैक्स हो रही है। अगर आपके स्टमक में कहीं पे कोई पेन है, कोई नेगेटिव इमोशंस फंसे हुए हैं, तो देखिए वहाँ पे भी काला धब्बा है। रेकी हीलिंग एनर्जी वहाँ पे जा रही है और उस काले धब्बे को वहाँ से रिलीज़ कर रही हैं। देखिए काला धब्बा वहाँ से बाहर निकल के यूनिवर्स में जा रहा है और वहाँ का दर्द धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इसी तरह से पूरे बॉडी में देखिए जहाँ जहाँ भी आपको
नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव जो थॉट्स थे वो आ रहे थे। आपको सिर्फ वहाँ पे काला धब्बा देखना है और देखना है कि रेकी हीलिंग एनर्जी वहाँ पे जा रही है और उस काले धब्बे को वहाँ से साफ कर रही है और काला धब्बा यूनिवर्स में चला जा रहा है। और जैसे ही काला धब्बा चला जाएगा, वो जो बेकार के इमोशंस, नेगेटिव थॉट, चिंता, डर, सब कुछ चला जा रहा है। आपके शरीर में से, आपके मन में से, आपके चक्रों में से, आपकी ऑरा में से पूरी तरह से निकलता जा रहा है। होने दीजिए, इसको होने दीजिए, गहराई तक होने दीजिए। आपके पूरे बॉडी का, माइंड का प्योरिफिकेशन हो रहा है अभी। होने दीजिए इसे। बस अपने आप को समर्पित कर दीजिए रेकी को। और देखिए कि अब रेकी आपके पूरे बॉडी में फैलती जा रही है, एक एक ऑर्गन्स में, सिर में, चेहरे पर, गले में, हाथों में, चेस्ट, स्टमक, बैक, पैर, एक एक ऑर्गन में जाने दीजिए। मानो आपके पूरे सेल्स में, एक एक सेल्स में गहराई तक, अंदर तक जाके रेकी हीलिंग हो रही है। एक गहरी सांस लीजिए, रेकी हीलिंग को अपने पूरे शरीर में फैलने दीजिए और मुंह से सांस छोड़े। बहुत ही शांति और रिलैक्सेशन को आप फील कर पा रहे हैं। मानो बहुत कुछ जो बोझ था वो हट चुका है और आप पूर्ण रूप से शांत होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। मानो ये रिलैक्सेशन की एनर्जी, ये शांति की एनर्जी आपके खून के साथ मिक्स होके आपके पूरे बॉडी में चल रही है, सिर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सिर तक। मानो शांति की नदी बह रही हो आपके पूरे बॉडी में। गहराई से फील करें इसे, इस अद्भुत शांति को, इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। शांत, शांत, शांत। आपके विचार पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। आपके विचार पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। आपके विचार पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है। आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है। आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। इस गहरी शांति में थोड़े समय के लिए बैठे रहें, आंखें बंद करके।
आपकी ऑरा में पावर सिंबल ड्रॉ करें मन ही मन। और ये जो रेकी हीलिंग एनर्जी आपने ली है उसको सील कर दीजिए। मन ही मन बोले सील सील सील। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और धन्यवाद करेंगे हम। हे डियर रेकी शक्ति, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे डॉक्टर मिकाओसे, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपको कैसी फीलिंग आई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, या मेरा नंबर 9913224675 इस पर भी आप मुझे बता सकते हैं। और अब मान लेते हैं कि दूसरों को, अगर आपके परिवार में कोई है या आपके पास कोई क्लाइंट आया हुआ है, तो उसको आप अगर इस प्रकार की कोई बीमारी है तो कैसे रेकी हीलिंग देंगे। सिंपल यही टेक्निक है। आप अगर आपके जो पर्सन है आपके सामने है तो एक शांत वातावरण में ही आप ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेकी म्यूज़िक है, फिर कपूर जलाना या अगरबत्ती, ये सब आप करके रेकी से प्रेयर करना है जिस तरह से मैंने सिखाई। फिर सिंबल ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर आपको सामने वाले पर्सन से जो कनेक्शन सिंबल है, ठीक है, आपको पता है, ये कनेक्शन सिंबल ड्रॉ करके उसके साथ कनेक्ट होना है। फिर पावर सिंबल, मेंटल इमोशनल सिंबल और मास्टर सिंबल, ठीक है, अगर आपको मिला है तो ये आपको उसकी ऑरा में ड्रॉ करना है। और रेकी लिंक से प्रार्थना करनी है कि आप इस पर्सन को हील करें, उसको ठीक करें। ठीक है, फिर आपको दोनों हाथों की हथेली में ये सभी सिंबल ड्रॉ कर लेने हैं। सबसे पहले आप खुद रेकी से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आप अपने दोनों हाथों से रेकी हीलिंग भेजेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप उनकी ऑरा का क्लींजिंग करेंगे, फिर सातों चक्रों का करेंगे, और फिर जिस तरह से मैंने काला धुएं के बारे में बताया था ना, वो आप उसी तरह से करना है। मान लेते हैं उसको बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसके दिमाग में वो काला धब्बा है। फिर आप रेकी हीलिंग देंगे और वो काला धब्बा वहाँ से यूनिवर्स में भेज देंगे और पूरी तरह से इसको आप रेकी हीलिंग देंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और कहिए कि इस वीडियो में जिस तरह से बताया हुआ है वो आप उस तरह से करें। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग में भी सेम तरीका रहेगा। ठीक है, कनेक्शन सिंबल यूज़ करके आप जिस तरह से सेम प्रोसेस करनी है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ओके, फिर से बता रहा हूँ, ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। आपको रेगुलर कंसिस्टेंट पूरे श्रद्धा भाव से जब आप इस तरह से रेकी हीलिंग करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि रेकी आपको ज़रूर से ठीक करेंगे। डॉक्टर मिकाओ से आपकी ज़रूर से हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताएं, आपके एक्सपीरियंस भी ज़रूर से शेयर करें। और इसी तरह के और वीडियो भी, जैसे कि फ्री जिपो सिंबल है, न्यूमरोलॉजी है, रेकी है, आकाशिक रिकॉर्ड है, ऐसे बहुत सारे वीडियो की लिंक ऊपर और लास्ट में भी आपको मिल जाएगी। आप उसको ज़रूर से देखिए। कुछ कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो मैंने जो नंबर बताया उस पर आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को ज़रूरत है इसकी उसको आप ज़रूर से शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।